हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है इस एजेंटिक एआई की वीडियो सीरीज़ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एजेंटिक एआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं टूल्स। हमें ये देखना है कि टूल्स जो है वो एक एआई एजेंट के लिए क्यों ज़रूरी है। अगर टूल्स नहीं रहे तो एआई एजेंट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी तक के हमने देखा कि एक एआई एजेंट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल या एलएलएम, जो कि उसके ब्रेन की तरह काम करता है, राइट, जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। लेकिन एलएलएम का सबसे इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक है कि वो सिंपल टेक्स्ट बेस्ड आंसर आपको देगा, वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ये हम पहले भी देख चुके हैं। एलएलएम विल जस्ट प्रोवाइड आंसर्स टू योर क्वेरीज इन द फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट। इट विल नॉट परफॉर्म एनी एक्शन, राइट। सो अगर मुझे एक एक्शन परफॉर्म करना है, एक एक्चुअल टास्क परफॉर्म करना है, तो मुझे टूल्स चाहिए होंगे। बिना टूल्स के मेरा एआई एजेंट टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है और मुझे कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो मुझे हाथ की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर सामने वाले टेबल पे मेरे बॉटल रखी हुई है, सो मेरा ब्रेन डिसीजन ले सकता है कि मुझे बॉटल उठाकर पानी पीना है, लेकिन एक्चुअली बॉटल उठाने के लिए मुझे हाथ चाहिए। सो माई हैंड्स आर एक्टिंग लाइक अ टूल टू परफॉर्म अ एक्शन। सिमिलरली एक एआई एजेंट को अगर एक्शन परफॉर्म करना है तो एलएलएम उसको डिसीजन लेकर दे देगा, लेकिन वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए उसे टूल्स चाहिए। सो टूल्स आर नथिंग बट हैंड्स ऑफ एन एआई एजेंट। ये तो हो गया पहला ड्रॉबैक। एलएलएम का दूसरा ड्रॉबैक है कि उसका नॉलेज जो है वो लिमिटेड होता है। मतलब जिस डेट तक के वो ट्रेन हुआ है, जिस डेटा सेट पे वो ट्रेन हुआ है, उसी डेटा सेट का उसको नॉलेज होता है। जिस डेटा सेट पे वो ट्रेन ही नहीं हुआ, उसका उसको कोई नॉलेज ही नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आता है जब हम कोई ऐसा एजेंट बनाते हैं जो कि करंट अफेयर्स पे काम कर रहा हो, जो कि डेली रियल टाइम इंफॉर्मेशन पे काम कर रहा हो। आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है, राइट। सो ये दो ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए मुझे एक एलएलएम को टूल्स से कनेक्ट करना पड़ता है, उसे टूल्स का एक्सेस देना पड़ता है, राइट। सो व्हाट टास्क डज टूल परफॉर्म इन एआई एजेंट। सबसे पहला टास्क जो टूल परफॉर्म करते हैं वो ये कि एक सिंपल चैटबॉट टाइप एलएलएम को वो एक ऑटोनॉमस एक्शन मेकिंग एजेंट में कन्वर्ट करते हैं। एंड सेकेंड, वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन देते हैं आपके एजेंट को, करंट इंफॉर्मेशन देते हैं आपके एजेंट को, जिसके बेसिस पर वो एक टास्क परफॉर्म कर सके, राइट। अब कॉमनली यूज टूल्स की अगर मैं बात करूँ एआई एजेंट्स में, सो बहुत सारे टूल्स है एआई एजेंट में यूज़ करने के लिए, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एप्लीकेशन के लिए टूल यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर रियल लाइफ सिनेरियो में हम लोग देखें, सो एक कारपेंटर के टूल्स अलग होते हैं, एक पेंटर के टूल्स अलग होते हैं, क्योंकि दोनों का काम अलग है, इसलिए दोनों के टूल्स अलग हैं। सिमिलरली एआई एजेंट आपने किस एप्लीकेशन के लिए बनाया है, उसके हिसाब से उसके टूल्स वैरी करते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल आप एआई एजेंट को दे सकते हैं वो है वेब सर्च और वेब स्क्रैपिंग का टूल। अगर मुझे इंटरनेट से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए मुझे एक वेब सर्च या वेब स्क्रैपिंग का इन्फॉर्मेशन टूल देना पड़ेगा, राइट। सो अ वेब सर्च टूल अलाउज एआई एजेंट्स टू सर्च वेबसाइट्स टू गेट लाइव एंड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। सपोज मैंने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया जिसमें मुझे रियल टाइम वेदर के अपडेट चाहिए। मेरे एलएलएम के पास नहीं है रियल टाइम वेदर की अपडेट कि आज मेरे यहाँ वेदर क्या है, तो उसे उस अपडेट देने के लिए मुझे एक वेब स्क्रैपिंग या वेब सर्च टूल से कनेक्ट करना पड़ेगा। कोड इंटरप्रेटर टूल्स, अगर मुझे एक ऐसा एजेंट बनाना है जो कि कोडिंग एजेंट हो, है ना, क्लाउड कोड या कोडेक्स, तो उसके लिए मुझे कोड इंटरप्रेटर टूल से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये टूल क्या करेगा, मेरे एलएलएम को ये टूल कोड लिखने में, कोड डिबग करने में और कोड एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा। इसके बिना मेरा एलएलएम जो है वो कोड को डिबग या एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। APIs, if I want to connect my LLM to थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हो, प्रोप्राइटरी हो, ओपन सोर्स हो, मुझे अगर LLM को उससे कनेक्ट करना है तो API का यूज़ करना पड़ेगा। अगर LLM को डॉक्यूमेंट रीड करवाना है या डॉक्यूमेंट राइट करवाना है तो मुझे डॉक्यूमेंट रीडर राइटर चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अगर मुझे एलएलएम को डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज देना है, प्रोप्राइटरी नॉलेज देना है, सपोज मेरी एक लॉ फर्म है, मुझे लॉ का नॉलेज देना है एलएलएम को, तो मुझे रैक बेस्ड टूल चाहिए। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे अकाउंटेंसी का नॉलेज देना है मेरे एलएलएम को, जो कि उसके पास नहीं है। मेरा प्रोप्राइटरी डेटा है, मेरे फर्म का डेटा है, उसका नॉलेज मुझे एलएलएम को देना है, तो मुझे रैक बेस्ड टूल यूज़ करना पड़ेगा। सो टूल्स जो है उसके मल्टीपल यूजेस है और आप उसको अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिटेल आगे आने वाले वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।